बीती रात 10:30 बजे का समय था और पटना मेट्रो में एक बड़ा हादसा हो गया। यूँ कहे कि दर्दनाक हादसा हुआ है। पटना मेट्रो के अंदर काम चल रहा था। लोको पिकअप मशीन का ब्रेक फेल होने की वजह बताई जा रही कि उसमें 8 लोग चपेट में आ गए इस मशीन की वजह से, और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो लोको पिकअप मशीन चला रहे थे उनकी और एक अन्य मजदूर की भी मौके पर तत्काल मौत हो गई। साथ ही 6 लोगों को हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी 1 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि 5 लोगों की स्थिति जो है सामान्य हो गई है। इसको लेकर के पटना के जिलाधिकारी है डॉक्टर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, सुरक्षा मानक को लेकर के क्या कुछ कहा है, और जो मृत्यु हुआ है, जो मजदूरों की 2 मृत्यु हुई है, मजदूरों की जो उड़ीसा के रहने वाले, उस तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहे हैं, सुनिए पहले आप। हाँ, ये जो पटना यूनिवर्सिटी से पीएमसीएच की तरफ हम लोगों का अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है, उसी में रात को 10 बजे एक दुर्घटना हुई है और उसमें जो लोको पायलट थे हमारे, उनकी डेथ हो गई है और एक और जो वहाँ श्रमिक काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई है। तो 2 लोगों की डेथ हुई है और 6 श्रमिक जो हैं उसमें घायल हो गए हैं। उन लोगों का इलाज कराया जा रहा है। उसमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी 5 ठीक हैं। और जो 2 कैजुअलिटी हुई है वो उड़ीसा के रहने वाले दोनों श्रमिक थे और उसको नियमानुसार जो मुआवजा देय होगा उसको दिया जाएगा। और जो इलाजरत हैं लोग, उनका कंपनी इलाज करवा रही है और हम लोग इसकी जांच करेंगे कि जो सुरक्षा मानक है उसका अनुपालन ठीक ढंग से हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इसके लिए एक 3 मेंबर कमेटी हमने बनाया है एडीएम लायनट की अध्यक्षता में। उसमें हमारे लेबर सुपरिंटेंडेंट और कार्यपालक अभियंता पीएचडी मैकेनिकल के हैं और ये लोग जांच करके एक रिपोर्ट देंगे कि कहीं कोई लैप्स तो नहीं रहा है। और बाकी सुरक्षा मानकों का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर के निर्देश दिया गया है। तो आपने सुना किस तरीके से बीती रात 10:30 बजे के समय जब पटना मेट्रो में बड़ा हादसा हुआ तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। चीखे पुकार, यूँ कहे कि पटना मेट्रो में जो काम करने वाले मजदूर हैं, अभी भी उनके अंदर जो है डर समाया हुआ है कि आखिर में आगे क्या होगा उनके साथ, क्योंकि सुरक्षा के मानक जो है उसके लिए कमेटी तो गठन कर दिया गया है। आगे क्या कुछ निकल कर के आएगा, जो जिलाधिकारी है पटना को, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, और सुरक्षा का जो मानक है अगर उस पैमाने पर नहीं फिट होती है कंपनी, उस पर भी यानी कार्रवाई भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनकी भी देख रेख की जा रही है। 1 लोग की स्थिति जो है गंभीर है, उनको भी देखा जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो कमेटी बनाई गई है क्या आगे निकल कर के कुछ अपडेट आता है, वो भी जल्द आपसे हम साझा करेंगे।